इम्पल्स पैटर्न में दोस्तों 5 वेव्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लेबल करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 वेव्स को लेबल करने के लिए थोड़े से बेसिक रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर आप वो रूल फॉलो करोगे तो आप 5 वेव्स को सही तरीके से लेबल कर पाओगे और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड निकाल पाऊंगा। हेलो दोस्तों, आशीष क्याल हियर एंड मैं आपको बताने वाला हूं कि एलियट वेव के बेसिस पे क्या स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है। बहुत सारे जन है जो स्विंग ट्रेडर्स है। देखिए, स्कैल्पिंग होती है जो फटाफट लिया बेच दिया, वो होता है एक स्कैल्पिंग ट्रेड। दूसरा होता है कि स्विंग ट्रेडिंग या पोजिशनल ट्रेडिंग, जिसे हम बहुत क्विकली इंट्राडे में नहीं ले बेचते, हम रखते हैं जब तक ट्रेंड इंटैक्ट है और उसके बाद में रिवर्सल कैप्चर करते हैं और राइड करते पूरे पूरे ट्रेंड को टारगेट के लिए। तो बहुत सारे जन ये सीखना चाहते हैं कि क्या मैं स्विंग ट्रेडिंग कर सकता हूँ और मैं खास करके कौन सा ट्रेड करता हूँ। देखिए, मैं पूरे दिन स्क्रीन के सामने नहीं बैठ पाता बिकॉज बहुत सारे कमिटमेंट है और बहुत सारी चीज़ें चलती रहती है पैरेलली। तो जब मैं फ्री हूँ और टाइम है तब मैं इंट्राडे कर लेता हूँ, लेकिन अगर मेरे कमिटमेंट्स है, दूसरे जो प्रायोरिटीज़ है, तो मैं स्विंग ट्रेडिंग करता हूँ क्योंकि उसमें मुझे स्क्रीन के सामने बैठे रहना जरूरी नहीं है। तो ये जो स्विंग ट्रेडिंग करते हैं, इसके लिए जो टेक्निक मैं यूज करता हूँ वो है एलियट वेव की। बिकॉज एलियट वेव के बेसिस पे मुझे बहुत सारी चीजों के बारे में पता चलता है। मुझे ये पता चलता है कि ट्रेंड कितना मैच्योर्ड है, कहाँ से रिवर्सल हो सकता है, कितना नीचे जा सकता है, कितना ऊपर आ सकता है। ये सारी चीजें मुझे पता रहती है क्योंकि इसे एलियट वेव को कहते हैं जीपीएस ऑफ द मार्केट। सिमिलरली एलियट वेव एक जीपीएस है बाजार का, जो आपको बताएगा कि भाई करंट एड्रेस क्या है, आप कहां तक जा सकते हो और वहां तक जाने के लिए बाजार कौन सी प्रोबेबल पाथ को चूज करेगा। ये पूरा एक एलियट वेव का कॉन्सेप्ट है जिसे आर.एन. एलियट ने 1930s में बनाया था और हम आज भी उस कॉन्सेप्ट को यूज करते हैं ट्रेड करने के लिए। बहुत ही ब्यूटीफुल कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये बहुत ही अमेजिंग टेक्निक है टेक्निकल एनालिसिस की, लेकिन बहुत कम जन इसे समझ पाते हैं क्योंकि इस सब्जेक्ट को समझने के लिए आपको थोड़ा सा ध्यान और फोकस देना पड़ता है। इसका मतलब ये नहीं ये जो मेथड है वो टफ है या डिफिकल्ट है। इसका मतलब ये है कि ये जो मेथड है उसे पढ़ना पड़ता है और हमारी आदत नहीं है पढ़ने की। तो मैं बहुत आसान तरीके से आपको इसके बारे में चार्ट के बेसिस पे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे आप एलियट वेव को यूज करके ट्रेड निकाल सकते हैं और खास करके स्विंग ट्रेडिंग कैसे की जा सकती है। इसमें मैं एक और मेथड को एलियट वेव के साथ जोड़ूंगा जिसे कहते हैं फिबोनाची ट्रेडिंग सिस्टम। फिबोनाची के बारे में आपने स्कूल में पढ़ा ही होगा, लेकिन चार्ट पे कैसे फिबोनाची को अप्लाई किया जाता है और कैसे टारगेट डिराइव किए जाते हैं स्विंग ट्रेडिंग के लिए, वो मैं आपको ले चलता हूं और बताता हूं बहुत ही क्विकली। तो चलिए दोस्तों, मेरे स्क्रीन पे आप देख पा रहे एक चार्ट, ये है बैंक निफ्टी का 1 आवर का चार्ट। अभी यहाँ पर मैं आपको वेव थियरी पूरी एक्सप्लेन तो नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये बहुत ही इन डेप्थ सब्जेक्ट है जो आपको थोड़ा सा पढ़ना पड़ेगा मेरे वीडियोस के द्वारा। अभी मैं खाली आपको बता रहा हूँ एप्लीकेशन ऑफ वेव थियरी की, किस तरीके से मैं इस सब्जेक्ट को अप्लाई करता हूँ, कैसे मैं इसको अप्लाई करके स्विंग ट्रेडिंग निकालता हूँ और कैसे स्विंग ट्रेडिंग के फॉर्म में किया जा सकता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे दोस्तों तो वेव थियरी में 2 पार्ट में बटा हुआ है, एक इम्पल्स पैटर्न है, एक करेक्टिव पैटर्न है। फिलहाल मैं आपको बताऊंगा इम्पल्स पैटर्न के बारे में कि वो पैटर्न क्या होता है। इम्पल्स पैटर्न में दोस्तों 5 वेव्स होते हैं, ठीक है, जिसे हम लेबल करते हैं 1, 2, 3, 4 और 5। ये 5 वेव्स को लेबल करने के लिए थोड़े से बेसिक रूल्स आपको फॉलो करना है। अगर आप मार्केट्स की डायरेक्शन प्रेडिक्ट करना चाहते हैं और अपनी एक्यूरेसी रेट बढ़ाना चाहते हैं तो एलियट वेव्स के बारे में पढ़ना आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। हमने आशीष कयाल के साथ एलियट वेव्स पे एक पूरा एंड टू एंड कोर्स बनाया है जहां हमने एलियट वेव की थियोरी और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन दोनों ही कवर किए हैं। एलियट वेव्स के हर पैटर्न को हमने चार्ट्स पे अप्लाई करके समझाया है और आप इसे कैसे प्रैक्टिस कर सकते हो उसके बारे में भी बताया है। इस कोर्स का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में अटैच किया है, आप जल्दी जाके उसे चेकआउट कर सकते हैं। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अगर आप वो रूल फॉलो करोगे तो आप 5 वेव्स को सही तरीके से लेबल कर पाओगे और उसके बेसिस पे मैं ट्रेड निकाल पाऊंगा। तो यहाँ पर मेरे चार्ट पे चलते हैं। यहाँ पर मैं शुरू जो करूंगा वेव काउंट, वो वेव काउंट शुरू करूंगा ये लोएस्ट
पॉइंट्स है जो आप इस चार्ट पे देख पा रहे हैं। ये लोएस्ट पॉइंट है जहां से प्राइजेस ऊपर बढ़ना शुरू हुए थे बैंक निफ्टी में, करीबन 42,200 के आसपास का वो लेवल है। 42,200 के लेवल के पास में आप देखेंगे तो यहाँ पर मुझे एक पहला इंडिकेशन मिला था जहां पर एक ब्रेकआउट आया था चैनल के ऊपर। ये ट्रेंड लाइन पहले की बनाई हुई है जिसके ऊपर ब्रेकआउट आया, यहां से ब्रेकआउट हुआ कंटिन्यूएशन ऊपर की ओर, जिसे मैं कहूंगा वेव 1। वेव 1 वहां पर कंप्लीट हुआ, उसके बाद आया नीचे 3 वेव्स का करेक्शन। दोस्तों करेक्शन आता है यूजुअली 3 वेव्स में, और हम ये देख सकते हैं 3 वेव्स का करेक्शन आया जिसे मैं कहूंगा वेव 2। तो यहां तक मैंने ट्रेड नहीं लिया, यहां तक मैं वेट कर रहा हूं मेरे ट्रेड सेटअप की। तो यहां पर ट्रेड सेटअप क्या है, वेव 2 यहां आने के बाद में जब कंप्लीट होगा वेव 2 और रिवर्सल बनेगा ऊपर की ओर, वहां पर मुझे मिलेगी मेरी एंट्री स्ट्रैटेजी वेव 3 को राइड करने के लिए। ये है स्विंग ट्रेडिंग की टेक्निक। इसमें 2 चीजें कंबाइंड है, डाउ थियरी भी आ गई, हायर हाई हायर लो फॉर्मेशन पैटर्न आ गया, वेव थियरी आ गई, सारी चीजें चैनल आ गया। तो सोचिए एलियट वेव ने सारी की सारी चीजों को एक साथ कंबाइन कर दिया और आपके सामने अच्छे खासे ट्रेड सेटअप को रख दिया। तो यहां पर जब वेव 2 कंप्लीट हुआ और ये वाला स्पेसिफिक चैनल ब्रेक हुआ, यहां मुझे इंडिकेशन मिला कि थर्ड वेव शायद ऊपर शुरू हो रहा है, शायद कंफर्मेशन नहीं था, प्रोबेबिलिटी है। तो मैं यहां पर थोड़ी पोजीशंस क्रिएट करूंगा 43,600 लेवल्स के आसपास, और स्टॉप लॉस मेरा हो जाएगा इसका लो जो है 43,200 का। अभी टारगेट कैसे मिलेगा, जो वेव 1 है उसके बेसिस पे मुझे टारगेट डिराइव करना है। इधर मेरा स्टॉप लॉस तो मुझे मिल गया, रिस्क तो समझ में आ गया भाई, 400 पॉइंट्स का रिस्क है बैंक निफ्टी के ऊपर। फ्यूचर्स में पोजीशंस लूंगा मैं, यहाँ पर मैं या कॉल ऑप्शन भी बाय कर सकता हूँ। मैं फिलहाल यहाँ पर स्पॉट प्राइसेस पे इस टेक्निक को अप्लाई कर रहा हूँ। टारगेट डेरिवेशन के लिए आपको चाहिए फिबोनाची टूल। वेव 3 यूजुअली 1.618 टाइम्स ऑफ वेव 1 होता है। हम एग्रेसिव नहीं जाएंगे, हम कंजर्वेटिव जाएंगे। भाई मेरा पहला एम तो है कि पैसा बने, फिर ज्यादा पैसा बने, ठीक है, ये ध्यान रखना है दोस्तों। कैपिटल प्रिजर्वेशन सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट थिंग है कि यार लॉस सबसे मिनिमाइज करके कैपिटल इंटैक्ट रखे। दूसरी चीज पैसा बनाना है, तीसरी चीज बहुत पैसा बनाना है। तो पहली चीज स्टॉप लॉस डिफाइन कर दिया। स्टॉप लॉस डिफाइन होने के बाद में अभी राइड करूंगा मैं इक्वालिटी के लिए, फिर देखेंगे क्या वो 1.618 टारगेट तक जा सकता है कि। तो यहाँ पर एक टूल है जिसे कहते हैं फिबोनाची प्रोजेक्शन। अभी मैं आपको एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूं, मैं तो खाली एप्लीकेशन बता रहा हूँ। ये सारी चीजें मैंने डिटेल में कोर्स में एक्सप्लेन कर रखी है एलियट वेव के, मैं आपको खाली एप्लीकेशन बता रहा हूँ वेव थियरी का। यहाँ पर आने के बाद में अगर मैंने इस वेव को प्रोजेक्ट किया ऊपर और वेव 2 के बाद उस टारगेट को डिराइव किया मैंने वहां पर, तो देखिए क्या किया मैंने, वेव 2 कंप्लीट हुआ, उसके एंड से फिबोनाची प्रोजेक्शन मैंने लगा दिया मेरा 1.618 टारगेट के लिए। तो पहला पड़ाव था मेरा 45,590 इक्वालिटी, दूसरा पड़ाव था मेरा 47,000 लेवल के आसपास जो 1.618 टाइम्स है। तो मेरा टारगेट डेरिवेशन यहां से मिल गया 47, तो मैं लिख देता हूं यहां पर 47,000। और ये दोस्तों होने के पहले टारगेट डिराइव किया जाता है, होने के बाद नहीं। तो यहां पर मेरा जो टारगेट है, मेरी एंट्री है 43,600 पे, और यहां से अगर आप देखेंगे हमें अप्रोक्सीमेटली यहाँ पर 44,600 भी नहीं, 46,600 के भी ऊपर टारगेट मैंने रखा है, जो कि 3,400 पॉइंट्स का टारगेट है। तो बहुत ही अमेजिंग मूव बैंक निफ्टी पे मिला। 3,400 पॉइंट्स का मूवमेंट अगर आपने देखा, पूरा यहां से सुपर ट्रेंड, और वहीं पे आके पॉज किया मार्केट ने। तो पहला जो टारगेट था वो इक्वालिटी 45,600 के आसपास था, मतलब 2,000 पॉइंट का टारगेट था। दूसरा टारगेट था 1.618। तो अगर आप रिस्क रिवॉर्ड देखेंगे तो बहुत ही शानदार रिस्क रिवॉर्ड मिला। यहां पर 400 पॉइंट के सामने 3,400 पॉइंट का रिवॉर्ड मिला। अगर उतना नहीं जाता बैंक निफ्टी तो भी मैं 2,000 पॉइंट के रिस्क रिवॉर्ड पे काम कर सकता था। तो पॉइंट कहने का ये है, स्विंग ट्रेडिंग की जा सकती है, जिसमें आप आज लो, 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 6 दिन बाद पोजीशन एग्जिट करो। इसके बाद में क्या है, ये
थोड़ा वेव और एक्सटेंड हो गया ऊपर की ओर, अगर आप देखेंगे वेव और ऊपर एक्सटेंड हो गया, तो हमारा जो थर्ड वेव है वो इस लेवल तक चला गया, चलेगा। उसके बाद आता है फोर्थ वेव, फोर्थ के बाद आता है फिफ्थ वेव। अभी आएगी बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टडी। फिफ्थ वेव कंप्लीट जब इंपल्स पैटर्न का होता है, उसके बाद में रिट्रेसमेंट शुरू होता है। तो मैं वो रिट्रेसमेंट भी प्ले कर सकता हूँ। कैसे? ये पूरा कंप्लीशन होने के बाद में जब मैं रिट्रेसमेंट प्ले करूंगा तो मुझे 61.8% रिट्रेसमेंट फिबोनाची के हिसाब से आ सकता है। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर मैं आऊंगा और फिबो रिट्रेसमेंट के लिए मैं यहाँ पर प्ले करूंगा। तो मैं फिब रिट्रेसमेंट लिया, यहाँ से शुरू किया और ऊपर टॉप लगा के यहाँ पर फिब रिट्रेसमेंट मैंने लगा दिया। तो पहला पड़ाव मेरा होगा, अगर ये कंप्लीट हो गया है तो बैंक निफ्टी आएगा 46,114 तक। वो लेवल ब्रीच किया तो आ सकता है 44,570 तक। तो मैं रिट्रेसमेंट भी प्ले कर सकता हूं। एंट्री कैसे मिलेगी? ट्रेंड लाइन ब्रेक के ऊपर मुझे पहला कंफर्मेशन मिलेगा, जो कि कंफर्मेशन 48,080 के आसपास तक मिला। उसके बाद में 48,100 के आसपास मिला। उसके वक्त मेरा स्टॉप लॉस 48,600 होगा, तो 500 पॉइंट का मेरा स्टॉप लॉस हुआ। टारगेट मैंने जो डिराइव किया वो होगा 38.2, 46,114। तो अगर मैं 48,100 पे ट्रेड ले रहा हूँ 46,100 तक के लिए, तो मेरा 2000 पॉइंट का टारगेट है, 500 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, 2000 पॉइंट का टारगेट है, 1:4 का रिस्क रिवॉर्ड है। ठीक है, देखते हैं आगे क्या हुआ। मार्केट ने टारगेट हिट किया कि स्टॉप लॉस हिट किया? यहां से बैंक निफ्टी हुआ रिवर्स। मैं स्क्रीन पे से सारी चीजें हटा देता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए। बैंक निफ्टी हुआ रिवर्स और यहां से अगर आप देखेंगे पूरा पूरा मूव, यहां पर मैं फिर से स्क्रॉल करके आपको दिखाता हूं। यहां पर पूरा पूरा जो मूव है वो आया क्लियरली। मैं ये फिबोनाची प्रोजेक्शन को हटा देता हूं कंफ्यूजन अवॉइड करने के लिए, और 38.2% का टारगेट आया इस लेवल पे। और दोस्तों इसे मैं राइट में ले जाता हूं और आप देखेंगे इसका मैजिक, पूरे के पूरे रिट्रेसमेंट का मैजिक। और यहां पर अगर हम देखेंगे 61.8% पे मार्केट आया, और देखिए रुका कहां पर है बैंक निफ्टी। 61.8% पे आके 44,600 पे टारगेट हिट किया और वहीं पे रुका डबल बॉटम बनाने के लिए। और आप इसका पावर, जैसे कि मैंने कहा, यहां पर आप खुद देख सकते हो कि कैसे बैंक निफ्टी ने यहां पर आके पॉज किया एग्जैक्टली 61.8 के बाद में, और वहां से रिवर्सल हुआ मार्केट। तो देखिए पूरा पूरा अगर आपने समझा होगा इस टेक्निक को, हमने कैप्चर किया अप मूव के स्विंग को, रिवर्सल के स्विंग को, और उसके टारगेट डिराइव किए फिबोनाची के बेसिस पे। तो ये पूरा एक साइंस है दोस्तों ट्रेड करने के लिए। ये पूरा एक बहुत ही ऑब्जेक्टिव साइंटिफिक वे है मार्केट को समझने के लिए, और इसे समझने के लिए आपको पता होना चाहिए ये पूरा एलियट वेव का गणित। और ये डिफिकल्ट नहीं है। अगर आपको लगता है कि ये आप नहीं कर पाओगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये सब्जेक्ट बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैंने वीडियोस के द्वारा इसे बहुत इंटरेस्टिंग और सिंपल वे में एक्सप्लेन किया है। अगर आपको ये उदाहरण समझ में आया तो आप सोचिए, आप खुद भी अगर ट्रेड निकालेंगे एलियट वेव के बेसिस पे तो कितना अच्छे से ट्रेड बना पाएंगे। और इसमें आप स्टॉप लॉस, एंट्री, एग्जिट, स्विंग, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट, सारी चीजों के ऊपर आप इसे अप्लाई कर सकते हो। तो चलिए दोस्तों आगे बढ़िए। इस कोर्स को upsurge.club पे जो रखा गया है एलियट वेव का कोर्स, मैं सिखाऊंगा आपको। तो आगे बढ़िए, ज्वाइन करिए इस कोर्स को और खुद बनिए सक्षम, एम्पावर, आप अप्लाई करके सही तरीके से ट्रेड निकालने के लिए। आज के लिए इतना ही दोस्तों, मिलते हैं कोर्स में। थैंक यू।